हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल संस्कार शुक्ला पे। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ 6.2 एक्सरसाइज क्लास 9th लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर की। ठीक है, तो 6.1 एक्सरसाइज हम पहले ही पढ़ा चुके हैं पिछले वीडियो में। आप लोग हमारे चैनल पर जाकर आप लोग मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं, 6.1 की है। ठीक है, तो आज मैं 6.2 की शुरुआत करने जा रहा हूं, तो बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा और मन लगा के पढ़िएगा। ठीक है, तो देखिए क्या करना है आपको। तो सबसे पहले हम लोग चैप्टर का नाम डाल लेते हैं लाइंस एंड एंगल। लाइंस एंड एंगल, ठीक है, लाइंस एंड एंगल चैप्टर का नाम डाल लिया है। और एक्सरसाइज डाल लेते हैं। एक्सरसाइज हमारी है 6.2, एक्सरसाइज 6.2 चैप्टर लाइंस एंड एंगल। ठीक है, तो अब देखिए एक्सरसाइज 6.2 के लिए क्या करना है। इसमें पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। क्या पहला क्वेश्चन आप लोगों को दिया हुआ है, इन ए फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई एंड सो दैट in the figure find the value of x and y, then show that AB is parallel to CD। AB is parallel to CD। अब क्वेश्चन में दे दिया है कि AB is parallel to CD, तो आपको फिगर के लिए सबसे पहले क्या करना है, एक AB लाइन खींचनी है, एक CD लाइन खींचनी है। ठीक है, हमको लगता है फिगर ऐसे ही बना। हाँ, फिगर ऐसे ही बना है। एक AB खींच ली, एक CD खींच ली और इसको ऐसे कर दिया। ये आप लोगों के ये वो वाला आपका पार्ट आ गया है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन से होते हैं, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कौन से होते हैं, अल्टरनेट एंगल कौन से होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन से होते हैं। ये वो वाला पार्ट है कि अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो इसमें एंगल ये वाले सेम होंगे, ये वाले वही वाला ये पार्ट है। उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो देखिए क्या करना है, इसमें दिया हुआ है ये एंगल एक्स है और ये एंगल वाई दिया हुआ है। एंगल एक्स और वाई दिया हुआ है, ए बी से डी दे दिया हुआ है। ये एंगल 50 दिया हुआ है और ये वाला एंगल कितना दिया हुआ है, एंगल 50 दिया हुआ है और ये दिया हुआ है एंगल 130 डिग्री। ठीक है, ये 50 डिग्री 130 डिग्री। आपको x और y निकालना है, तो x और y के लिए क्या करेंगे, अगर कोई लाइन पर ये एंगल होगा तो ये 180 डिग्री का होगा कि नहीं। ठीक है, सबको पता है 180 डिग्री का ये एंगल होता है। तो उसमें ये वाली लाइन में भी तो ये अगर टोटल 50 और x को ऐड कर दे तो 180 डिग्री होगा। तो बस 180 डिग्री इज इक्वल टू 50 डिग्री प्लस x। ठीक है, एंगल x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एंगल x इक्वल टू आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री। 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री इज इक्वल टू 130 डिग्री। इतना सिंपल सा सवाल था। एंगल x देर नहीं लगी और एंगल x आ गया। ठीक है, अब एंगल y के लिए क्या करेंगे, एंगल x आ गया आपका। अब एंगल y के लिए क्या करेंगे, एंगल y के लिए करेंगे क्या कि ये वाले हैं एंगल x और एंगल y। एंगल x इज इक्वल टू एंगल y बिकॉज इट इज अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल सेम होते हैं, तो एंगल x इज इक्वल टू एंगल y हो जाएगा। ठीक है, x एंड y इक्वल टू, अगर दोनों इक्वल है तो एंगल x अगर आपका 130 डिग्री आया है तो एंगल y इज इक्वल टू 130 डिग्री। एंगल x इज इक्वल टू 130 डिग्री, एंगल y इज इक्वल टू 130 डिग्री। ठीक है, अब आपको प्रूफ करना है कि AB इज पैरेलल टू CD। AB इज पैरेलल टू CD के लिए क्या करेंगे, AB इज पैरेलल टू CD है क्योंकि x और y इक्वल है। x इक्वल टू y एक एंगल है, एंगल x इज इक्वल टू एंगल y, देन AB इज पैरेलल टू AB is parallel to CD। ठीक है, AB is parallel to CD। एंगल x और एंगल y इक्वल है, अल्टरनेट एंगल आ गए। अल्टरनेट एंगल तभी इक्वल होते हैं जब दो लाइन पैरेलल हो। ठीक है, तो अब देखिए दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन के लिए क्या करना है,
दूसरे क्वेश्चन के लिए क्या करना है, दूसरे क्वेश्चन के लिए दूसरे क्वेश्चन का सबसे पहले फिगर आप लोगों को आना चाहिए, और अगर फिगर दिया हुआ है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे तभी आंसर आपका आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन दूसरे में कह रहा है इन ए फिगर, तो क्वेश्चन सबसे पहले दूसरा लिख लेते हैं। इन ए फिगर इफ AB is parallel to CD, if AB is parallel to CD and CD is parallel to EF, यही है EF, and Y रेशियो Z, एंगल Y और Z का रेशियो दिया हुआ है 3:7, तो फाइंड करना है क्या, एंगल X आपको फाइंड करना है, ठीक है। कुछ नहीं करना है, बस आपको फिगर बनाना है। फिगर ध्यान से बनाइए, अच्छे से बनाइए, ठीक है। तो आप लोग सबसे पहले गिवन देख लीजिए कि सबसे पहले गिवन क्या क्या है। तो क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ है कि AB इज पैरेलल टू CD। अगर ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है तो ये दोनों भी तो पैरेलल ही हुई, मतलब AB और EF भी तो एक दूसरे के पैरेलल हुई, ठीक है भैया, हुई पैरेलल। हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले फिगर देखना है। तो एक फिगर बनाएंगे AB CD EF। सबसे पहले AB बनाए, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये D हो गया, ये E हो गया और ये F हो गया, ठीक है। 3 हो गई लाइन। ये तीनों AB CD EF एक दूसरे के पैरेलल हैं, ठीक है, पैरेलल हैं। और इसमें एक लाइन आपको ऐसे दे दी गई हुई है, ये, ठीक है। आपसे ये X है एंड ये Y है और ये Z है, ठीक है। एंगल X, एंगल Y और एंगल Z दे दिया हुआ है, एंगल Y और एंगल Z का रेशियो। तो आप सबसे पहले लिखिए कि गिवन क्या क्या है। गिवन है आपको एंगल Y और Z का रेशियो क्या दिया हुआ है, 3:7। तो उससे पहले आप लोग को देखना पड़ेगा कि इसमें क्या क्या हो सकता है, ठीक है। तो एंगल Y और ये भी एंगल Y होगा, बिकॉज इट इज वर्टिकली अपोजिट एंगल एंड वर्टिकली अपोजिट एंगल आर आल्सो इक्वल, ठीक है। वर्टिकली अपोजिट एंगल आर आल्सो इक्वल। तो देखिए एंगल Y और ये भी एंगल Y हो जाएगा, तो एंगल Y और एंगल Z करेंगे। अगर हम एंगल Y और एंगल Z करें तो कितना आएगा, 180 तो आएगा, 180 आएगा कि नहीं आएगा। तो एंगल Y का रेशियो X में ले लेंगे तो 3X प्लस एंगल Z का रेशियो 7X इज इक्वल टू 180 डिग्री, यही तो दिया हुआ है। तो 7 3 10x बराबर 180 डिग्री, x बराबर 18 आ गया। इसको इसमें रख देंगे तो क्या आ जाएगा, एंगल Y की वैल्यू आ जाएगी। इसको इसमें रख देंगे तो एंगल Z की वैल्यू आ जाएगी। इसको x मत मानिए, इसको a मान लीजिए, x क्योंकि एक एंगल है हमारे पास, हमको जिसको निकालना है, ठीक है। तो एंगल x की जगह a मान लीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो a बराबर अगर 18 आ गया तो 3a बराबर कितना आ जाएगा, जो कि y एंगल है, y एंगल 3a बराबर 18 इंटू 3 कितना होता है, 54, 54। z बराबर कितना हो गया, 7a हो गया 18 इंटू 7, 7 56 का 6 हाथ से लाया 5 7 1 7 5 12 126, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था। Y और Z आपके आ गए, Y और Z आ गए तो आपको कुछ करना ही नहीं है। Y और Z आ गए, इसके बहुत से तरीके हो सकते हैं कि आप एंगल X को निकालने की बहुत से तरीके हो सकते हैं। एंगल Y और एंगल Z आ गए आपके, तो आपको कुछ नहीं करना है। अब आपको X से सिमिलरिटी देखनी है एंगल Y और एंगल Z की, ठीक है। एंगल Y और एंगल Z की सिमिलरिटी देखने के लिए आप एक तो ये देख सकते हैं कि एंगल ये वाला और ये वाला, ठीक है, ये दोनों इक्वल होंगे बिकॉज ये अल्टरनेट एंगल है। तो ये वाला जब हमको पता है कि 54 डिग्री है तो ये वाला हो जाएगा 180 माइनस 54। तो एंगल इसका नाम ले लेते हैं P, एंगल P इज इक्वल टू कितना हो गया, 180 माइनस 54। 180 माइनस 54 कितना आ गया, 10 में 4 गया 6 और यहाँ बचा 17, 17 में 5 गया 12, 126 डिग्री आ गया। 126 डिग्री आ गया तो एंगल P इज इक्वल टू एंगल X आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। ये कौन सा एंगल है, तो ये अल्टरनेट एंगल है, सिंपल सी बात है, अल्टरनेट एंगल है। तो इनको क्या करना पड़ेगा, ये दोनों जब इक्वल है तो एंगल P इज इक्वल टू 126 डिग्री है, तो एंगल X इज इक्वल टू क्या होगा, 126 डिग्री। आंसर आ गया आपका। सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको एक बार बस दिमाग लगाना पड़ेगा और दिमाग अगर आपने लगा लिया तो कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसको आप तोड़ ना सके, ठीक है।
तो देखो आगे क्या करना है, आगे तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इसको रब करेंगे, रब करने के बाद तीसरा क्वेश्चन नोट करेंगे। तीसरे क्वेश्चन के बाद सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, उसका डायग्राम या उसका फिगर, ठीक है। डायग्राम और फिगर सबसे मेन चीज़ होती है अगर आप ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, ठीक। ज्योमेट्री से रिलेटेड टॉपिक अगर आप कोई पढ़ रहे हैं तो उसके लिए आपको डायग्राम और उसमें जो गिवन पार्ट है और क्वेश्चन को समझना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। अगर आप लोग समझ ले गए तो क्वेश्चन को तोड़ देंगे, और अगर आप नहीं समझ पाए तो क्वेश्चन आपको तोड़ देगा। तो इससे बेहतर यही है कि आप क्वेश्चन को तोड़ दें, पढ़ लें, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है आपसे क्या, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है इन अ फिगर, अब ब्लैक पेन यूज कर लेते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन कह रहा है इन ए फिगर, अरे ब्लू आ गया, चलो इन ए फिगर, इन अ फिगर ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ठीक है भैया, ए बी इज पैरेलल टू सी डी। फिर कह रहा है ई एफ इज परपेंडिकुलर, तो तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड ई एफ इज परपेंडिकुलर टू सी डी, ई एफ इज परपेंडिकुलर टू सी डी, ठीक है। ई एफ इज परपेंडिकुलर टू सी डी एंड आगे कह रहा है एंड एंगल जी ई डी इज इक्वल टू, एंगल जी ई डी इज इक्वल टू 126 डिग्री। एंगल, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि इस इक्वल टू को ऐसे बना देते हैं, इम्प्लाइज दैट का साइन, ये आपको नहीं देना है, इससे आपके नंबर कट सकते हैं, ठीक है। इक्वल टू का मतलब होता है कि वो दोनों इक्वल है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एंगल जी ई डी दे दिया हुआ 126 डिग्री, एंगल जी ई डी के बाद आपको निकालना क्या है, आपको सीधे निकालने के लिए बता दिया, तो आपको निकालना क्या है, फाइंड एंगल ए जी ई, एंगल ए जी ई, एंगल ए जी ई, एंगल जी ई एफ, एंगल जी ई एफ एंड एंगल एफ जी ई, एंड एंगल एफ जी एफ जी ई, ये तीन एंगल आपको निकालने हैं। तो तीन एंगल के लिए आप लोग क्या करेंगे, आप लोग कुछ नहीं करेंगे, इसका डायग्राम देखेंगे। तो तीन एंगल के लिए आप लोगों को कुछ नहीं करना है, बस इसका डायग्राम देखना है। तो डायग्राम देख लेते हैं कि कैसे बना है। तो डायग्राम में कह रहा है ए बी इज पैरेलल टू सी डी, सबसे सिंपल काम ए बी इज पैरेलल टू सी डी करना था। तो एक हमने लाइन खींची ए बी, एक खींची सी डी, ठीक है। ए बी और सी डी दो लाइन खींच ली। अब ए बी और सी डी दो लाइन खींचने के बाद कह रहा है कि ई एफ इज परपेंडिकुलर टू सी डी, ई एफ अगर परपेंडिकुलर है सी डी पे तो ये कुछ ऐसा बना होगा, ये हो गया ई, ये हो गया एफ एंड ये हो गया जी। डायग्राम दिया हुआ है, सिंपल सी कोई बात, मतलब डायग्राम दिया हुआ है, आप लोग को बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग बुक में सॉल्व करें, बुक से देखकर सॉल्व कर लें तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे अगर आप लोग कॉपी में सॉल्व करेंगे तो आप लोग को वो आपके दिमाग में याद हो जाएगा डायग्राम, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, अब सिंपल सी आप लोगों को बात दे दी गई हुई कि एंगल जी ई डी, जी ई और डी, ये टोटल एंगल 126 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। एंगल टोटल 126 डिग्री दे दिया हुआ है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। एंगल ए जी ई आपको निकालना है। अब एंगल ए जी ई निकालना है मतलब ये वाला एंगल निकालना है। ये वाला एंगल अगर हम इसको थोड़ा आगे बढ़ा लें इस लाइन को, और इधर भी इस लाइन को थोड़ा आगे बढ़ा लें, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हुए कि नहीं हुए, जरूर हुए, बिकॉज इट इज ए अल्टरनेट एंगल एंड टू लाइन आर पैरेलल। ए बी एंड सी डी अगर पैरेलल हैं तो एंगल ए जी ई इज इक्वल टू एंगल डी ई जी ई डी, ठीक है, बिकॉज इट इज अल्टरनेट एंगल। तो एंगल ए जी ई आपका सिंपल देखते ही आ गया, ए जी ई क्या आ गया 126 डिग्री, ठीक है। फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। अब सेकंड पार्ट का आंसर कह रहा है एंगल जी ई एफ। एंगल जी ई एफ क्या होगा, एंगल जी ई एफ, ये एंगल आपसे पूछा है, ये एंगल पूछा है, तो कुछ नहीं करना है। ई एंगल एफ ई डी आपको लिखना है, एंगल एफ ई डी प्लस एंगल जी ई एफ,
एंगल GEF इज इक्वल टू 126 डिग्री। जो हमको दिया था, हमने सिंपल कुछ नहीं करा, जो हमको दिया था बस हमने वही लिख दिया, ठीक है, इतना आ गया। अब एंगल FED ये कितना, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री बिकॉज ये परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री प्लस एंगल GEF इज इक्वल टू 126 डिग्री, ठीक है। एंगल GEF कितना आ गया, एंगल GEF आ गया 126 डिग्री माइनस 90 डिग्री। एंगल 126 डिग्री में 90 डिग्री कैंसिल कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 126 में 90 घटाएंगे तो 6 का ये 6 ही रहेगा, 12 में 9 गए 3, 36 डिग्री। 36 डिग्री आपका आंसर आ गया कि नहीं आ गया, 36 डिग्री आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो अब थर्ड पार्ट देख लेते हैं। तो थर्ड पार्ट के लिए थर्ड पार्ट लिखना जरूरी है। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, एंगल FGE क्या होगा, एंगल FGE क्या होगा, एंगल FGE, ये एंगल पूछा है आपसे तो आपको कुछ नहीं करना है। एंगल AGE प्लस एंगल FGE, ये थर्ड पार्ट है, इसके आगे नहीं, ये थर्ड पार्ट है, ये निकालना है आपको। तो इसके लिए करेंगे हम लोग क्या, AGE और एंगल AGE और एंगल FGE, ये दोनों को मिला देंगे तो इक्वल टू किसके है, 180 डिग्री के है, ठीक है। अब एंगल AGE हमको पता है 126 डिग्री है, 126 डिग्री प्लस एंगल FGE आपको निकालना है इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल FGE आपको जो निकालना था उसका आ गया कितना, 180 डिग्री माइनस 126 डिग्री इज इक्वल टू कितना आ गया, 180 में 126 घटा देंगे कितना आ गया, 26 4 30 और 30 50 54, ठीक है 54। आप लोग वो अपने तरीके से माइनस करिएगा, हमने अपने तरीके से माइनस कर दिया, ठीक है। समझ गए, समझ तो गए होगे, हाँ समझ तो गए होगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल है। तो अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में आप लोग को कुछ नहीं करना, हमने जो हर क्वेश्चन में करा है वही इस क्वेश्चन में भी करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन, उसके बाद फिगर, उसके बाद गिवन, उसके बाद दिमाग, उसके बाद सॉल्व, ठीक है। हमारे एक टीचर थे, वो कहा करते हैं, मतलब वो अभी भी हैं, वो कहते हैं कि अगर कोई क्वेश्चन आपको दिया हुआ हो, ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन आपको दिया हुआ हो और अगर उसको 10 मिनट में करना है तो अगर 8 मिनट आप उसको समझने में लगा देते हैं तो क्वेश्चन तो वो 2 मिनट का हो जाएगा, और अगर आप उसको समझ ही नहीं पाते हैं तो वो 10 मिनट या 20 मिनट में भी क्वेश्चन हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझना है, हो तो 2 ही मिनट में जाएगा, ठीक है। तो देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें क्या करना है, दिया हुआ है इन ए फिगर, फिफ्थ क्वेश्चन है, इन ए फिगर इफ AB is parallel to CD, AB is parallel to CD and angle APQ दिया हुआ है कितना, 50 डिग्री, एंड एंगल PRD दिया हुआ है कितना, 127 डिग्री। एंगल X एंड एंगल Y की वैल्यू आपसे पूछी है, ठीक है। एंगल X एंड एंगल Y की वैल्यू आपसे पूछी है, तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है। क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस सबसे पहले क्वेश्चन, उसके बाद फिगर, उसके बाद दिमाग, क्वेश्चन फिगर गिवन दिमाग, क्वेश्चन फिगर गिवन जो दिया हुआ है और फिर दिमाग लगाना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन के फिगर की तरफ बढ़ते हैं। तो फिगर इसमें दिया हुआ है कैसा, फिगर दिया हुआ है APB, एक लाइन है A,
बीच में P और ये B, ठीक है। एक दूसरी लाइन है, अब AB इज पैरेलल टू CD, AB इज पैरेलल टू CD कह रहा है, तो AB इज पैरेलल टू C और D, ये दो लाइन हो गई AB और CD, इसमें PRD। अब देख लेते हैं कि क्या है, ये P दिया हुआ है, ये Q दिया हुआ है एंड ये R दिया हुआ है, ठीक है। ये इसको ज्वाइन करते हैं ऐसे, इसको इससे, ठीक है, ठीक है। एंगल PQR हो गया। अब एंगल X दिया हुआ है, ये वाला एंगल X, और एंगल Y दिया हुआ है ये वाला, एंगल X और एंगल Y दे दिया हुआ है, ठीक है। अब आपको निकालना है एंगल X और Y है। अब आपको देखना है कि APQ मतलब ये वाला, ये एंगल दिया हुआ है 50 डिग्री, और एंगल PRD ये दिया हुआ है 127 डिग्री, ठीक है। एंगल 127 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब क्या है वो देखते हैं। तो देखो सबसे मेन चीज क्या है, सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, एंगल 50 प्लस y जो है, एंगल 50 और 50 डिग्री वाला और एंगल y को जोड़ दें तो 127 डिग्री के इक्वल आएगा कि नहीं आएगा, ये हमको बताओ बस, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो ये देखो सबसे पहली इक्वेशन ये मान लो, ठीक, मान ली। अब देखो इसमें क्या, अब देखो एंगल x और एंगल y को अगर हम सम कर दें, एंगल x प्लस एंगल y इन दोनों का सम कर दें तो किसके इक्वल होगा, एंगल x और एंगल y का सम किसके इक्वल होगा, 127 डिग्री के, ठीक है। 127 डिग्री के इक्वल होगा कि नहीं होगा, जरूर होगा। अब ये दो इक्वेशन बन गई, ये बिल्कुल सेम आपको नहीं लग रही, लग रही सेम कि नहीं लग रही, सब बिल्कुल सेम, बस x की जगह 50, तो आपको कुछ नहीं करना है, एंगल x इज इक्वल टू 50 आपको दे दिया हुआ है, आंसर आ गया, आ गया कि नहीं आ गया। ये कोई तरीका नहीं है, बस मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अभी आंसर अच्छे तरीके से निकाल के दिखाते हैं, ठीक है। एंगल x 150 डिग्री आ गया, एंगल x 150 डिग्री आ गया, तो एंगल x प्लस y दिया हुआ है 50, तो 50 प्लस y बराबर 127, y बराबर आ गया 150, 127 में 50 घटा देंगे तो 127 में 50 घटाएंगे तो 7, और 12 में 5 गया 7, 70 डिग्री, y से 70 डिग्री आ गया कि नहीं आ गया, y से 70 डिग्री आ गया, x 50 डिग्री आ गया, आंसर आ गया। लेकिन अब देखते हैं कि सीधे तरीके से कैसे निकालेंगे, तो टेढ़ा तरीका था मेरा, ठीक है। अब सीधे तरीके से देख लेते हैं। तो सीधे तरीके लिए भी आपको सबसे पहले इसमें क्या मिला, आपको सबसे पहले x मिल गया बट उसमें y मिलेगा। सीधे तरीके से अगर देखोगे तो उसमें y मिलेगा, कैसे मिलेगा, एंगल 50, ये जो 50 डिग्री का एंगल दिया हुआ है और आपको y दिया हुआ है, इसमें एंगल y जोड़ दें तो ये 127 डिग्री के इक्वल होगा। अब कैसे होगा, बिकॉज इट इज अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल है, तो एंगल y बराबर कितना आ जाएगा, 77 डिग्री आ जाएगा। y बराबर 77 डिग्री आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, जरूर आ जाएगा। अब एंगल QRP, एंगल QRP कितना आएगा, अब ये देखिए एंगल QRP कितना आएगा, 180 माइनस 27 डिग्री, 127 डिग्री, ठीक है। अगर ये जो है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जोड़ दें तो 180 डिग्री होगा, तो 180 में इसको घटा देंगे तो ये वाला आ जाएगा। तो 180 में 27 घटाएंगे, 10 में 7 जाएंगे, 3 आ जाएंगे और बचेगा 17, 17 में 12, 53 डिग्री आ जाएगा, 53 डिग्री आ जाएगा। अब क्या करेंगे, अब आपको एक अलग से निकालना है, क्या, कुछ इनमें से कुछ तोड़ मरोड़ के ऐसा करो कि एंगल x आ जाए। तो हमने क्या करा, एंगल QRP, अब ये एक ट्रायंगल है QPR, PQR is a triangle in which triangle angle QRP plus angle Y plus angle X is equal to 180 degree. In a triangle sum of all the angle is equal to 180 degree. हमने वही वाली लैंग्वेज को उठाया और वही वाली लैंग्वेज को उठा के उसको मैथ्स में डाल दिया, ठीक है। तो उसमें हो गया ये, ठीक है। अब एंगल x, ये वाली की वैल्यू हमने अभी निकाली, ये वाली की वैल्यू 53 डिग्री प्लस एंगल y आपको पता है 77 डिग्री, ये हमने यहाँ से निकाल लिया, प्लस एंगल x आपको दिया हुआ है कितना
180 डिग्री, टोटल यही तो दिया हुआ है। तो एंगल x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एंगल x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ दो तो 7 5 12 120 और 130, 130 और 180 में 130 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 50 डिग्री। आ गया कि नहीं आ गया, इसमें बस आपको इतना सब करना पड़ेगा और उसमें दोनों इक्वेशन बना ली, सेम देख लिया, बिल्कुल सेम वही इक्वेशन है, ठीक है, दोनों को सेम कर दिया। एंगल x इज इक्वल टू 50 डिग्री आ गया था, एंगल y इज इक्वल टू 77 डिग्री आ गया था, ठीक है, समझ गए। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन में क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन, उसके बाद फिगर, उसके बाद क्या गिवन है, उसके बाद दिमाग लगाएंगे, उसके बाद आंसर ला देंगे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हमको लगता है लास्ट क्वेश्चन है तो थोड़ा टफ होगा, ठीक है, लेकिन टफ नहीं होगा अगर आप लोग दिमाग लगाएंगे। तो देखो क्या करना है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है। तो देखो इसके लिए सबसे पहले आप लोगों को ए बी और सी डी ये दोनों इक्वल प्रूफ, ये दोनों पैरेलल प्रूफ करना है। तो फिगर की तरफ बढ़ते हैं। फिगर आपसे कह रहा है कि इन ए फिगर पी क्यू एक है, पी क्यू एक मिरर है, पी क्यू मिरर दिया हुआ है, ठीक है भाई, मिरर है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मिरर है, ये इस वाले मिरर आर एस वाले मिरर के पैरेलल है, ठीक है भाई, पैरेलल है तो कोई दिक्कत नहीं। अब ये एक ए पॉइंट दिया हुआ है और ये एक बी दिया हुआ है। इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि एक ए बी इंसिडेंट रे है जो कि पी क्यू मिरर पर गिर रही है और वो बी सी मतलब पी आर एस पे एक पॉइंट सी है, वो उस वाले पे रिफ्लेक्ट हो रही है और यहाँ से फिर रिफ्लेक्ट हो रही है जो कि डी पर गिर रही है, ठीक है, ठीक है। अब आप लोगों को ए बी और सी डी अगर ये दोनों क्या करनी है, पैरेलल प्रूफ करनी है, तो एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल बी सी डी, यही तो प्रूफ करना होगा। एंगल बी सी डी प्रूफ करना होगा कि नहीं करना होगा, करना होगा। तो अब देखिए क्या करेंगे, इसको हम लोग नॉर्मल में जब तोड़ेंगे तभी तो हम प्रूफ कर पाएंगे। तो इसको नॉर्मल में तोड़ लेते हैं, नॉर्मल में तोड़ा, ये आ गया। अब इसको मान लिया एंगल ए, इसको मान लिया एंगल बी, इसको मान लिया सी, इसको मान लिया डी। अब एंगल ए जो है वो एंगल बी के इक्वल है कि नहीं है, बिकॉज एंगल ऑफ इंसिडेंट रे का एंगल इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, ये दोनों सेम होते हैं। अब एंगल सी, जो एंगल सी दिया हुआ है वो एंगल डी के इक्वल है, वही सेम रीजन, ठीक है, सेम रीजन हो जाएगा। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, देन एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी, ठीक है। अब एंगल ए, एंगल डी जो है, एंगल सी जो है वो एंगल बी के इक्वल होगा कि नहीं होगा, एंगल सी जो है वो एंगल बी के इक्वल होगा। क्यों होगा, बिकॉज इट इज अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे, ठीक है, ठीक है, अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे। अब एंगल सी और एंगल ए और एंगल डी भी तो इक्वल होंगे, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी होगा कि नहीं होगा, जरूर होगा, बिकॉज ये भी अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। अब क्या करेंगे, 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल डी, तो एंगल ए प्लस एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी प्लस एंगल डी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, तो एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी प्लस एंगल डी। ये वाले एंगल को सम करेंगे तो आ जाएगा एंगल आपका ये वाला ए बी सी, एंगल ए और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी प्लस एंगल डी। यही तो आ गया, ये आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है, आ गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद एंगल ए और एंगल बी को अगर हम सम करेंगे तो ए बी सी आएगा कि नहीं, ये अगर सम करेंगे तो एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल बी सी डी, एंगल बी सी डी, यही तो आएगा। और जो हमको प्रूफ करना था वही आ गया। अब ये दोनों प्रूफ हो गए, मतलब ये दोनों अल्टरनेट एंगल है, अगर ये पैरेलल लाइन होंगी तो ये वाले एंगल सेम होंगे, ठीक है। तो आपको प्रूफ करना था ए बी इज इक्वल टू सी डी, ए बी इज इक्वल टू सी डी प्रूफ करने के लिए ए बी सी और बी सी डी को प्रूफ करना था। तो ए बी सी, एंगल ए बी सी और एंगल बी सी डी को प्रूफ करने के लिए ये सब करा। उसके बाद यहाँ पर आपका आंसर आ गया। अब आपको लिखना पड़ेगा, we can say that angle ABC is equal to angle BCD, hence we can say that AB is parallel to CD, ठीक है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है।